आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सर आप पढ़ा रहे हो उसका सिलेबस हमको बता दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स नए हैं तो वो पूछ रहे हैं कि बीएससी में हमको मैथ की कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो आज मैं केवल आपको बीएससी तीनों सालों का, यानी कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों सालों में कितने बीएससी में पेपर होंगे मैथमेटिक्स के, कितनी किताबें आपको पढ़नी होंगी, वो सारा कुछ, और मैं आपको किताबें भी आपको दिखाने वाला हूँ किताबें कैसी होंगी, राइट। और सुन लीजिएगा सभी लोग कि देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका केवल एक पेपर, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके 2 पेपर होंगे, यानी कि 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। इनमें एक सेमेस्टर का एक पेपर, एक सेमेस्टर का एक पेपर। बीएससी सेकंड ईयर में भी आपके 2 पेपर होंगे और बीएससी थर्ड ईयर में आपके 4 पेपर होंगे, ठीक है। 4 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिएगा अभी पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, थोड़ा सा पहले तो सूक्ष्म रूप से इसको समझिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका देखिएगा पहली जो किताब है जिसका नाम है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल होगा। फिर आपका बीएससी सेकंड ईयर में आ जाती है, सेकंड सेमेस्टर में आपका मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं चीज़ों को। देखिए बीएससी फर्स्ट का मतलब क्या है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर याद आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसका नाम होगा सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये सर्टिफिकेट आपका मैथमेटिक्स में सर्टिफिकेट होगा। जिस तरीके से आपका सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कंप्यूटर सीखते हैं उसका सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरीके से अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। इसमें क्या है देखिएगा, सेमेस्टर 1 में आपको 2 किताबें मिलेंगी जिनका नाम होगा डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि ये 2 किताबें हैं अलग अलग, ठीक है। मैथ में बहुत सारी किताबें होती हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस ये एक छोटी सी किताब नहीं, बहुत बड़ी किताब है, एमएससी तक चलती है, लेकिन आपको बीएससी में केवल 12th लेवल का जो अवकलन है ना, अवकलन समाकलन, उसमें से पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है और इसमें से आपके मात्र 4 यूनिट इसमें से पढ़नी पड़ेंगी और इंटीग्रल कैलकुलस इसमें से भी आपको 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। कुल मिलाकर बीएससी में आपका एक पेपर होगा ये, ठीक है। एक पेपर होगा इन दोनों किताबों का मिला के, एक पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1 होगा जिसमें से कुछ आधा भाग इसमें से आएगा और आधा भाग इसमें से आएगा, ठीक है। तो ये दोनों किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी और दोनों किताबों से मिलकर बीएससी सेमेस्टर 1 में आपका एक पेपर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका सेमेस्टर 1 में ही आपका एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर आप आ जाओगे सेमेस्टर 1 कंप्लीट करने के बाद में सेमेस्टर 2 में आ जाओगे। सेमेस्टर 2 में भी आपको 2 किताबें आपको मिलेंगी, जिसका पहली किताब का नाम है मैट्रिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल कैलकुलस और ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बीएससी का मतलब ये 2 किताबें हैं, इन दोनों किताबों को मिलकर एक पेपर होगा आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। अब बीएससी सेकंड सेमेस्टर इन दोनों किताबों का एक पेपर होगा, ये आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट बीएससी में आपका, यानी कि फर्स्ट ईयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है कि आपने 2 सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिए तो बीएससी फर्स्ट ईयर आपकी कंप्लीट मान ली जाएगी और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। यदि आप पढ़ाई छोड़ देते हो तो वो सर्टिफिकेट आपको आगे काम आएगा, जैसे कोई आप कहीं पर जॉब निकल रही है, कहीं पर सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो कि हाँ हमने बीएससी कर रखी है। फिर आपका आ जाता है डिप्लोमा, जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह करते हो तो बीएससी सेकंड ईयर यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। इस डिप्लोमा का नाम क्या होगा, डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये डिप्लोमा कहलाएगा, राइट। चलिएगा, तो ये आपका वैसे ही एप्लीकेबल रहेगा जैसे आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा एप्लीकेबल रहता है। चलिएगा, इसमें सेमेस्टर 3, ठीक है, इसमें आपका सेमेस्टर 3 में सिलेबस रहेगा आपका, क्योंकि ये देखिएगा सेमेस्टर 3 में भी आपका 2 किताबें रहेंगी, एक का नाम रहेगा अलजेब्रा और दूसरी किताब का नाम रहेगा मैथमेटिकल मेथड्स। इन दोनों किताबों को मिलकर एक आपका पेपर होगा, इन दोनों किताबों का एक पेपर होगा, राइट। समझ में आ गई बात, यानी कि अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स इन दोनों किताबों का पेपर होगा। 50% इसमें से आएगा, 50% इसमें से आएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये पेपर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका थर्ड सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर आ जाता है। फोर्थ सेमेस्टर में आप क्या करोगे, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपकी 2 किताबें हैं,
फोर्थ सेमेस्टर में एक डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, ये पीएस फिजिक्स में जो मैकेनिक्स रहती है उसी तरीके की मैकेनिक्स आएगी। इन दोनों को मिला के एक पेपर होगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि एक मैकेनिक्स अपने आप में एक अलग किताब, बहुत बड़ी किताब है, तो उससे चुनिंदा 4 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसमें से भी 4 यूनिट पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस अपने आप में बहुत बड़ी किताब है जो एमएससी तक चलती है, लेकिन आपको इसमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, चुनिंदा इसमें से कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ये मैकेनिक्स फिजिक्स में भी बहुत बड़ी मैकेनिक्स है, उसी तरीके से मैं इसमें मैथ में भी मैकेनिक्स होती है, उसमें से भी कुछ टॉपिक्स चुनिंदा पढ़ने पड़ते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर आपका एक पेपर होगा। एक पेपर इसको कंप्लीट कर लेते हो आप तो आपका सेमेस्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका दूसरी ईयर भी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी ईयर कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है, डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स। अब आगे की बात करते हैं। अब आ जाती है डिग्री वाली बात। डिग्री कब मिलेगी? डिग्री तब मिलेगी जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हो, 3 साल कंप्लीट कर लेते हो। तो ठीक है, 2 साल आप पढ़ चुके हैं। अब आते हैं सेमेस्टर 5। सेमेस्टर 5 आपका थोड़ा लेंथी रहेगा। सेमेस्टर 5 में आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेमेस्टर 5 में आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। अब तक एक सेमेस्टर में 1 पेपर हो रहा था, तो इसमें सेमेस्टर 5 में आपके 2 पेपर होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि थर्ड ईयर में आपके कितने पेपर हो गए? थर्ड ईयर में आपके 4 पेपर हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर बनेंगे, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। तो सेमेस्टर 5 में आपके 2 पेपर होंगे। कौन कौन से 2 पेपर हैं ये देखिएगा, ये रहा, ठीक है। पहला पेपर आपका ये रहेगा, ये वाला आपका ग्रुप्स थ्योरी, यानी कि देखिएगा पहले पेपर में आपकी कितनी किताबें रहेंगी? पहले पेपर में भी आपकी 2 किताबें रहेंगी, जैसे कि ग्रुप्स एंड रिंग थ्योरी। पहले ये अलजेब्रा आता था, ठीक है, लेकिन आपका अब क्या है, ये ग्रुप्स एंड रिंग थ्योरी बना दिया है, जिसमें आपके ग्रुप्स और रिंग्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फील्ड वगैरह पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिएगा, तो इन दोनों, एक किताब ये और एक किताब लीनियर अलजेब्रा, इन दोनों को मिलाकर आपका एक पेपर होगा, ठीक है। तो ये बीएससी आपका थर्ड ईयर का कौन सा सेमेस्टर है? 5वां। 5वें सेमेस्टर में आपका पहला पेपर ये होगा, इन दोनों किताबों को मिलाकर। फिर आपका 5वें सेमेस्टर में ही एक दूसरा पेपर होगा। दूसरे पेपर के लिए आपको मिलेंगी कितनी किताबें? दूसरे पेपर के लिए आपको देखिएगा ये बहुत सारी किताबें मिलती हैं आपके, यानी कि 6 किताबें मिलती हैं। 6 में से आपको 2 चूज करनी है। चूज भी इस तरीके से करनी है आपको, देखिएगा, या तो इस वाले सीक्वेंस को चूज कर लीजिए, या इस वाले को, या इस वाले को, ठीक है। तो इनमें से आपको एक पेपर जो भी आप चूज करोगे, तो वो थर्ड ईयर का जब यूनिवर्सिटी फॉर्म भरा जाएगा तब आपको पेपर चुनने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा ये है आपका, ये 2 किताबें मिलेंगी इसमें, नंबर्स थ्योरी एंड गेम थ्योरी, ठीक है। या तो इसमें आपका एक इसको चुन लीजिए, इन दोनों किताबों को पढ़ोगे तब जाके एक पेपर होगा। या इसमें भी 2 किताबें हैं, देख लीजिएगा, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, ठीक है। इसमें भी 2 किताबें हैं, दोनों किताबों को जोड़ के एक किताब दे दी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, ठीक है। तो या तो फिर इसको चुन लीजिए तो इसमें एक पेपर होगा, ठीक है, या इन दोनों में चुन लेंगे तो इसमें एक पेपर होगा। या फिर आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। टेंसर ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका एक यूनिट दे रखा है, ठीक है, टेंसर वाला, तो वही चीज़ है, उसको यहाँ पे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे विस्तृत रूप से। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपके देखिएगा, या तो इन दोनों किताबों को चुन लोगे, इसमें एक पेपर होगा, या इन दोनों में चुन लीजिए, इसमें एक पेपर होगा, या इन दोनों को चुन लीजिए, इसमें एक पेपर होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि इन तीनों में से कोई भी एक चुनना है, कोई भी एक आपको चुनना है, एक और एक से ही उसकी पढ़ाई करके उसका ही पेपर देना है। समझ गए चीज़ को? यानी कि आपका ये चीज़ चुन लीजिए, या इसको चुन लीजिए, या इसको चुन लीजिए, जो भी आप सिलेक्ट, कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट एनी वन, ठीक है, उन्हीं में से आपका पेपर होगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब सेमेस्टर 6 में आ जाते हैं। सेमेस्टर 6 में भी आपका उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। या तो आप, हाँ, सेमेस्टर 6 में चुनने का हिसाब नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, एक पेपर इसका होगा जिसमें नाम है मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें भी 2 ही बुक हैं, मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इसका एक पेपर होगा, ठीक है। और एक पेपर होगा, यहाँ पे देखिए, इसमें 2 किताबें आपको दे रखी हैं, दिखाई दे रही होंगी, ये वाली, ऑपरेशंस रिसर्च एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस,
न्यूमेरिकल एनालिसिस ऊपर भी मिला था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये किताब है, इसमें कुछ अलग से कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, इसमें से कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तब आके एक पेपर होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सेमेस्टर बीएससी में कितने सेमेस्टर होते हैं? सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 सेमेस्टर होते हैं। बीएससी सेमेस्टर 1 में एक पेपर होगा, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर होगा, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में इसमें भी एक पेपर होगा, सेमेस्टर 4 में इसमें भी एक पेपर होगा, सेमेस्टर 5 में 2 पेपर होंगे, सेमेस्टर 6 में 2 पेपर होंगे। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? टोटल मिला के आपको बीएससी मैथमेटिक्स में आपके 8 पेपर होंगे और 2 प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल आपका फर्स्ट सेमेस्टर के बाद होगा, एक प्रैक्टिकल आपका ये सर थर्ड ईयर में होगा, ठीक है। एक प्रैक्टिकल आपका फर्स्ट ईयर में और एक प्रैक्टिकल आपके, तो प्रैक्टिकल कितने होंगे? 2 होंगे। एक प्रैक्टिकल आपका फर्स्ट सेमेस्टर के बाद होगा और एक प्रैक्टिकल होगा आपका 6th सेमेस्टर के बाद, एक शुरुआत में एक लास्ट में, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे आपको कितना पढ़ाई करनी है, कितनी बुक पढ़नी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस। फिर भी आपको कोई दिक्कत या डाउट बचता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।